दोस्तों इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की जानकारी आप सभी तक पहुंचाई जाती है। उसी के क्रम में दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि इस वैकेंसी का बहुत दिनों से इंतजार था छात्रों को और आज आखिरकार वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ ही गया। हालांकि आना ही था, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे वैकेंसीज निकलती जा रही है और नीतीश कुमार जी को भरना भी था। और चूँकि मुख्यमंत्री जी घोषणा भी कर चुके हैं कि इतनी सारी वैकेंसीज भरेंगी, तो उन्हीं में से और सांख्यिकी पदाधिकारी की भर्तियां भी आनी थी। तो अंततः यह भर्ती आ गई। आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे कि योग्यता क्या है इसकी, परीक्षा पैटर्न क्या होने वाला है, सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। और कुल पदों पर आई हैं 682 पदों पर। कितने पद हैं? 682 पद हैं। इतनी वैकेंसी आई हुई हैं, जिसमें से महिलाओं की 231 पोस्ट है। और महिलाओं को समझ जान नहीं रहे हैं आप लोग कि 33% आरक्षण दिया गया है, तो उसी के हिसाब से 231 पद उनको 682 में से मिले हुए हैं। तो छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि 231 पद उनके लिए आरक्षित है। बाकी 682 में रिजर्वेशन, अनरिजर्व कैटेगरी के लोग आते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं योग्यता क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है। उसके बाद में हम लोग थोड़ी बहुत और डिस्कशन करेंगे, तब वीडियो को ख़त्म करेंगे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चलता रहता है कि आपके द्वारा, मेरे द्वारा किया गया काम आप लोगों के लिए सराहनीय है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यह दोस्तों इसमें देख लीजिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग मतलब बीएसएससी के द्वारा जारी किया गया है। और सांख्यिकी पदाधिकारी, जिसे प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी भी कहते हैं। और यहाँ पर आ जाइए, ये लेवल 7 की पोस्ट है, मतलब वेतनमान अच्छा खासा होगा इसका। लेवल 7 की पोस्ट है। और जो चीज़ें आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बताई जाती हैं वह सटीक है। पहले भी एक वीडियो में कहा गया था कि इस वैकेंसी का जो है आएगा नोटिफिकेशन, लेकिन वही है कि आते आते देर लग गई, थोड़ा आया ज़रूर। शैक्षिक योग्यता देख लीजिए। और अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में किसी भी विषय में, इन 3 विषयों में से किसी एक विषय में आप सभी का स्नातक होना चाहिए। मतलब एक विषय से स्नातक होना चाहिए आप सभी का। ये नहीं कि 2 साल तक हो, आप सभी का 2 साल तक मान्य नहीं होगा। 1 साल तक आप सभी का एक विषय के रूप में तीनों साल होना चाहिए, स्नातक उसी से होना चाहिए। ठीक है, तो ये बताया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, सीटों की संख्या 313 है, अनारक्षित के 110 है। 37 आरक्षण महिलाओं के लिए, 35%, सॉरी 33% शायद मैंने बोल दिया था, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। 35% आरक्षण है। 110 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, रिजर्व में, जनरल में, अनारक्षित में जिसे कहते हैं। अनुसूचित जाति 58 पद है और 34 महिलाओं के लिए आरक्षण है, आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद है, 2 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 112 पोस्ट है, 39 क्या है रिजर्व है महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 62 पोस्ट है और 22 पोस्ट रिजर्व है। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 22 पोस्ट है। ठीक है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 68 पोस्ट है, और जिसमें 24 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो यह टोटल 682 पदों में 231 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो आप सब लोग सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी वैकेंसी, इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी आना कोई छोटी बात नहीं है। वैकेंसी आई है, ठीक ठाक आई है, बड़ी मात्रा में तो क्या ही कहे, लेकिन ठीक आई है। उम्र देख लीजिए, 37 वर्ष है। और बाकी ये कैटेगरी के हिसाब से है। 40 वर्ष पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला दोनों के लिए। अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है। कहीं कहीं ये दे देते हैं अनारक्षित महिला को उम्र में छूट, कहीं कहीं नहीं देते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष है। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष छूट दी गई है। ठीक है, तो आप लोग, और बाकी आरक्षण जो अदर स्टेट के लिए लागू नहीं होंगे, ये बता देते हैं आप सभी को। जो स्टेट के हैं उन्हीं को आरक्षण मिलेगा, आरक्षण का लाभ अदर स्टेट को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, अब बाकी चीज़ें बहुत बारीकी से और भी वीडियोज़ में देखेंगे। न्यूनतम अर्हता परीक्षा देख लीजिए, 40% आप सभी का न्यूनतम अर्हता, मतलब 40% आप सभी को लाने ही होंगे। दोस्तों 150 नंबर का इसका एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आप सभी के जीएस के सब्जेक्टिव आएंगे। और प्रीलिम्स होगा आप सभी का, प्री होगा, और 2 होंगे मेंस होंगे। 2 एग्ज़ाम इसके होंगे, और दोनों एग्ज़ाम 150 क्वेश्चन के होंगे, 150 क्वेश्चन के। 150 क्वेश्चन में मिनिमम 40% लाना ही होगा। फीस देख लीजिए, फीस यह देख लीजिए, 540 रुपये। वही फिर आरक्षित 135, 135, 135, 540 अन्य श्रेणी के लिए, ठीक, बाहरी छात्रों के लिए। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ सब चीज़ें क्लियर की गई हैं। 5वां है, परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बाकी यह दिया गया है, 40,000 से अधिक आवेदन होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है,
40,000 से अधिक आवेदन होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। और अधिक आवेदन होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। तो 40,000 क्यों आ जाएंगे, अच्छे खासे आ जाएंगे इसमें आवेदन। तो दो चरणों में परीक्षा होगी, लेकिन 150 प्रश्नों की परीक्षा दोनों चरणों में होगी। ठीक है। और बाकी यह आप सभी का सिलेबस रहा। टेलीग्राम पर आप सभी को यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, तो आप सभी लोग देख लेना जाके। यह मुख्य परीक्षा का पैटर्न है। मुख्य परीक्षा का पैटर्न देख लीजिए। प्रीलिम्स का तो जीएस का होगा, जिसमें सब कुछ आता है। ठीक, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस और जीके, ये सब चीज़ें उसमें, साइंस, उसमें सभी कुछ दिया गया है प्रीलिम्स में, जो आपके एसएससी पूछता है। बाकी 150 क्वेश्चन में मेंस आएगा, जिसमें हिंदी होगी आप सभी का 30% क्वालिफाइंग होगी। ठीक है। इससे अधिक प्रश्न लाने होंगे। अगर 30% से कम लाते हैं तो आप सभी का मेंस नहीं होगा। मुख्य पत्र का जो है, जैसे दूसरा खा है मुख्य पत्र, ठीक, दूसरा मुख्य पत्र, उसका जांच नहीं होगी। इसमें सामान्य अध्ययन आएगा, सामान्य विज्ञान, गणित आएगी, मानसिक क्षमता आएगी। सब कुछ इसमें भी आ गया लगभग, और कुछ बचा नहीं। लेकिन तो आप सभी को सब कुछ पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो 150 क्वेश्चन का दोनों पेपर होंगे। ठीक है। तो एज भी देख ली और वेतनमान भी देख लिया। बाकी जो चीज़ें आती है आरक्षण से संबंधित सभी चीज़ें जो स्टेट के लोग हैं उन्हीं को मिलेगी, बाकी बाहरी को नहीं मिलेगी। तो यह थी अपडेट और थी न्यूज़। काफ़ी लंबी वीडियो जा रही, बाकी बारीकी से अगली वीडियो में आप सभी को चीज़ें एनालिसिस करेंगे, और जो चीज़ें छूट गई हैं वो अगली वीडियो में आप सभी को मिलेंगी। ठीक, तो इंतजार कीजिए। आज यह वीडियो अपलोड हो रही, कल आप सब शाम तक आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।